हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, आज रून्स की मदद से जानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में क्या आने वाला है, क्या वो रिसीव कर रही हैं, क्या फेस चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, तो केनाज से मैसेज है कि आप अपनी इनर लाइट को गेन कर रहे हैं। मे बी आप कुछ अपने अंदर की ऐसी हिडन चीजों को रियलाइज आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये 4-4 का पोर्टल भी गया है जो कि हमें बहुत एक डीपली शेकन अप करता है। एक ऐसी एनर्जी के साथ ये पोर्टल इस बार आया जहाँ जो आपकी हिडन चीजें थी, डिवाइन फेमिनिन, जो आपकी हिडन चीजें, जो जहां तक कुछ ऐसी चीजें जो डीप सीटेड, डीपली लेयर्ड थी आपके अंदर में, वो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हुआ है इस समय में। और अगर नहीं हुआ है तो आने वाले समय में बहुत जल्द आप इन चीजों को आपके ये चीजें जो डीप अंदर रूटेड हैं, कहीं ना कहीं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे अभी भी, तो वो चीजें आपके सामने जरूर से आएंगी। एंड ये एक मेजर चेंज है, मेजर शिफ्ट है आपके पर्सपेक्टिव में। अ, जब हम किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो ये जर्नी हमें अलग अलग पड़ाव पर एक ही चीज के रिगार्डिंग अलग तरीके का एक लेसन देती है। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। कई बार हमें लगता है कि हमने कुछ एक पर्टिकुलर चीज हील कर ली है, लेकिन जब हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो दोबारा हमारी मुलाकात उसी तरह के पेन से कह सकते हैं, या उसी तरह का पास्ट एक्सपीरियंस जो हमने पहले समझा था कि हमने हील कर लिया है, वो वापस से सरफेस पर आता है। तो लाइक हमारी जब जर्नी में किसी भी चीज की हीलिंग होती है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये हीलिंग कुछ परसेंटेज में होती है। कंप्लीट हीलिंग हो मतलब एक बार में कंप्लीट हीलिंग हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पेसिफिकली जो डीप रूटेड चीजें होती हैं, डीप रूटेड आपके पेन्स हैं, बिलीव्स हैं, आपकी जो पास्ट में डीप ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपको डीपली हर्ट किया होता है, या डीप इमोशंस आपके जुड़े हैं किसी पर्सन से या किसी भी पर्टिकुलर चीज से, तो ये हीलिंग्स आपकी फेजेस में होती है। तो डेफिनेटली जो आपकी डीप रूटेड चीजें थी वो सरफेस पर आएंगी, और आपका एक तरह से एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा अपनी उन्हीं चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को देखने का नजरिया, वहां पे एक बहुत बड़ा चेंज है। एंड यस, आपने जो मेहनत की है, तो साथ में यहाँ आपके लिए किसी ना किसी तरह का रिवॉर्ड भी है, जो आपको एक फीलिंग ऑफ ग्रोथ, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन जरूर से देगा। अभी यस, अभी का जो टाइम चल रहा है, ये काफी आप अपने आप को एक प्रेशर में जरूर से महसूस कर सकते हैं। बावजूद इसके आप धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके अंदर में एक प्रेशर वाली फीलिंग, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली फीलिंग हो सकती है। मे बी आप अपने आप को अनरूटेड महसूस कर रहे हैं, अनग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं। तो इस मैसेज के द्वारा आप ये जान लीजिए कि आप अपने बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट अपने अंदर में ना रखें, बिकॉज ये जो समय है, ये आपको आपकी चीजों से अवगत कराने के लिए आया है। और अगर आपने अपनी चीजों को अच्छे से समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो आप एक बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ को रिसीव करेंगे। सो यस, आगे देखते हैं। आप किसी तरह से कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी जरूर हैं, मे बी आपका डिवाइन के प्रति और ज्यादा आप सरेंडर मोड में आ गए हैं, डीप लेवल का ट्रस्ट आपके अंदर में डेवलप हो रहा है, जहां आपको एक क्लैरिटी मिल रही है आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है ना। साथ ही आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी ग्रो कर रहे हैं। आपका जो इंटेलेक्ट है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बेसिकली इमोशनल होती हैं, इमोशनल कंटेंट उनमें ज्यादा होता है, तो प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजों को प्रोसेस करने में थोड़ा सा उन्हें देरी कह सकते हैं, क्योंकि वो इतना लॉजिकल माइंडेड होती नहीं। हर चीज को इमोशनली अप्रोच करना, दिल से देखना,
तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी एक्टिवेट हो रहा है एक बड़े लेवल पे। आप माइंडफुली चीजों को करना, एक मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से अपने इनर मैस्कुलिन की एनर्जीज को एक्सेस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैलेंस का भी एक रून है हमारे पास जो कि शो करता है आप एक बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप अपने इंटेलेक्ट प्लस इमोशन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं, जहां आपको इमोशनल अपने इमोशंस को यूटिलाइज करना है वहां आप अपनी नर्चरिंग एनर्जीज को लगा रहे हैं, जहां आपको माइंडफुली डिसीजंस लेने हैं वहां आप अपने लॉजिक को यूज करके और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए काम कर रहा है, एंड डेफिनेटली इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक तरह की सक्सेस जरूर से आप रिसीव कर रहे हैं। मे बी ये फाइनेंशियल सक्सेस हो, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स में भी, जो पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स जो उलझ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आपने एक हार्मनी जरूर से क्रिएट की है। आपका एक तरह से एंड्योरेंस लेवल कह सकते हैं बढ़ गया है। मे बी आप पास्ट में जब आपके साथ कोई चीजें अनवांटेड सिचुएशंस आपके सामने आती थी तो आप थोड़ा सा घबरा जाते थे, मायूस उदास से हो जाते थे, आपको समझ नहीं आता था कि कैसे हमें इन चीजों को डील करना है। पर आप अब जब आपके सामने किसी भी तरह का कोई चैलेंज आता है तो आप घबरा नहीं रहे हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप रेडी हैं उस चैलेंज को फेस करने के लिए। देखिए जीवन में परेशानियां तो सबके आती हैं, हर कोई निकल ही जाता है उससे, आगे ना पीछे, लेकिन हम उसको कैसे फेस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपके अंदर में ये जो चेंज आया है कि अब आप एक निडर, एक फियरलेस एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ आप किसी तरह के चैलेंजेस से, कोई परेशानी से घबराते नहीं है, बिकॉज अब आपके दिल दिमाग को ये पता है कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। तो आप इस तरह से एक वॉरियर की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, and it's really good to see, good to feel such kind of feminine power, है ना। ये बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी है। तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं आए हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आने की कोशिश करें। डिवाइन फेमिनिन्स आपके अंदर में ये पावर है फियरलेसनेस का, तो अपने इस पावर को क्लेम करें और इस एनर्जी से ऑपरेट करें, अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। तो आपके अंदर में एक डीप सेटिस्फैक्शन, एक कॉन्फिडेंस, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको अपनी चीजों में होगा, चाहे परेशानियां हो ना हो, लेकिन आप अपने आप में बहुत ही हैप्पी सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। ओके, तो लेट्स सी और आगे क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। ओके, मूविंग अहेड, बहुत ही प्यारी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक 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 लायनेस की एनर्जी में देख पा रही हूँ, जो एक लायनेस, एक लायनेस जो होती है वो एक फियर्स एनर्जी को कैरी करती है। फियर्स एनर्जी का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी, लाइक वो अपने अपने आप में बहुत ही सक्षम भी होती है, येट वो पॉइज्ड है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी को कैरी कर रही है। तो यहाँ आप ऐसी एनर्जी में टैप कर गए हैं जहाँ पे लोग आपकी पावर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मतलब आप भले ही उन्हें अपना कुछ जो भी चेंजेस आपने अभी तक अचीव किए हैं वो आप उन्हें शो करें ना करें, बट आपके अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उससे आपके आसपास के लोग बहुत ही शॉक्ड हैं, और आपके अंदर में जो लाइट आप कैरी कर रहे हैं उससे देखकर बहुत ही अलग अलग फीलिंग आ रही है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज है डियर्स। एंड यस, अलवीज बहुत ही पावरफुल मैसेज लेकर आया है डिवाइन ब्लेसिंग्स का, और मैं देख रही हूँ कि ये रूल लगातार रीडिंग्स में आता है। इसका मतलब है कि आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जहाँ आप लगातार डिवाइन ब्लेसिंग्स को, एक पॉजिटिविटी, सेफ सिक्योर स्पेस अपने लिए क्रिएट किए हुए हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड यस, अपनी इनर लाइट का एक ऊपर भी मैसेज था हमारे पास कैनास से। एंड यस, आप अपने इनर लाइट, इनर स्ट्रेंथ को, इनर पावर को बहुत ब्यूटीफुली जान पा रहे हैं। मे बी जो चीजें आपको पहले घबराहट आपके अंदर में क्रिएट करती थी, अब उनमें आप एकदम रेडली एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ फेस करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। और ये सारी चीजें आपके अंदर में आई है एक डीप सेंस ऑफ अवेयरनेस के साथ, और ये लगातार मैं देख रही हूँ आपकी अवेयरनेस, दिन ब दिन आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, जो आपको एक क्रिएटिविटी की एनर्जी में लेकर आ रही है, क्रिएशन की एनर्जी में लेकर आ रही है। आप यहाँ
अपने आप को एक ऐसे जोन में, एक ऐसी प्लेस पे महसूस करेंगे जहाँ पे आप पाएंगे कि आपके अंदर में एक इमेंस क्रिएटिव पावर्स आ चुकी हैं। क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी क्रिएटिव होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ अच्छा ड्रॉ करें, पेंट करें, डांस करें। क्रिएशन की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और ये डिवाइन फेमिनिन का बर्थ राइट होता है डियर। क्रिएटिव पावर रखना ये डिवाइन फेमिनिन का इनेट पावर है, ये क्रिएटिव पावर। तो आप इस क्रिएटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं और क्रिएटिविटी जो है, ये क्रिएशन की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। इससे आप अपने लिए या अपने अपनों के लिए, इस डिवाइन मदर अर्थ के लिए, आप जिस पर्पस के लिए इस धरती पर लाए गए हैं, अपने उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए अपनी क्रिएटिव पावर्स को एक्सेस करते हैं और कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपने उस क्रिएटिव पावर में एंटर कर रहे हैं। अभी तक मे बी आपको अपनी किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए या किसी और को देख करके आपको लगता होगा कि आप ये चीज तो आपसे आपसे शायद नहीं होगी, लेकिन आप जब अपने साथ बैठेंगे उन चीजों को करने के लिए, तो आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे ढंग से उन चीजों को कर पा रहे हैं। तो इस तरह का कुछ एक्टिवेशन है आपके अंदर में जो कि डीप लेवल का है। और मैं आपको एनकरेज करूंगी कि अपनी जो चीजें आप अभी भी आपके मन में कहीं पर भी है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज से आप घबराते हैं करने से या उसको स्टार्ट करने से, तो जरूर से उसे स्टार्ट करिए। देखिए, मे बी आपके पास पहले वो पावर नहीं थी, लेकिन अब आप डेफिनेटली उस चीज में एंटर कर चुके हैं। तो अपने उस पावर को, अपनी उस ब्लेसिंग को जरूर से एक्सेस करें, उसे यूज में लेकर आए। ओके फ्रेंड्स, सो यस, अब हम देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी क्या एनर्जीज है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए डियर, ये अभी आपके सामने ही ये रून फेमिनिन के रीडिंग में भी आया था और अभी यहाँ पर भी है ये सेम यही रून। सो यस, दिस शोज कि वो आपकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन खुश हो जाइए क्योंकि उनका भी बहुत बड़े लेवल पे उनका परसेप्शन हीलिंग हो रहा है। एंड यस अगेन सी, ये सारे रूल्स रिपीट आ रहे हैं। तो ये आप दिखाते हैं कि जो आपके मैस्कुलिन है वो आपकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। आपके जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी आप इनर वर्क करते हैं, वो वेस्ट नहीं होता है डियर्स। तो कई बार हम एक स्पिरिचुअल फटीक में आ जाते हैं, हमें लगता है कि अब हम थक गए हैं, ये जर्नी से हमें क्या मिल रहा है। तो यस, ये जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप एक ओपननेस, एक माइंडफुलनेस, एक अवेयरनेस के एनर्जी में आकर के देखेंगे, तो यस, आपके मैस्कुलिन भी आपकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, एक तरह का सक्सेस हासिल कर रहे हैं, अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके पर्सपेक्टिव में, जिस तरीके से उनके नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को देखते थे, अपने आप को देखते थे, आप अपने इस कनेक्शन को देखते थे, अपनी डिवाइन फेमिनिन को देखते थे, उन सभी चीजों में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है ना। और ये चेंज बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ पे अपनी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्लेम कर रहे हैं। अपनी जो एंड्योरेंस पावर है, अपना एक्सप्लोर करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। मे बी पहले वो एक लिमिटेड पैटर्न में जीना पसंद करते थे क्योंकि वहां वो अपने आप को सेफ सिक्योर महसूस करते थे। तो अब उस चीज से डेफिनेटली बाहर आकर के एंड नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी चीजों को और आगे बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, इसके प्रति वो बहुत ज्यादा सजग हो चुके हैं। तो अपनी इन लिमिटिंग बिलीफ से, पुराने पैटर्न से, पुराने ढर्रों से बाहर आते नजर आ रहे हैं। एंड ये बुंजो हमें बताता है कि जैसे डिवाइन फेमिनिन्स अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रही हैं, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी डिवाइन अपना रोल प्ले करते हुए उन्हें भी किसी प्रकार की ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो कि उन्हें इस जर्नी का एसेंस कह सकते हैं या इस जर्नी का इम्पोर्टेंस समझा रही है। मे बी वो जर्नी या इस तरीके के शब्दों से वाकिफ नहीं है, बट उन्हें समझ आ रहा है कि वो किसी बड़े पर्पस के लिए बने हैं। और जो वो 3D मेंटालिटी से अभी तक चल रहे थे, वो अब उनकी वो चीजें उनके लिए अब काम की बिल्कुल भी नहीं है।
तो मे बी वो अपने वर्क प्लेस पे भी किसी तरह का ग्रोथ, किसी तरह की सक्सेस को रिसीव कर रहे हैं, जहाँ पे कोई इंक्रीमेंट, कोई एक क्या कह सकते हैं, बेटर सिचुएशन पे वो आ चुके हैं। तो यस, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। और देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ में बहुत डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं। अ, अपनी डिवाइन फेमिनिन को जरूर से याद कर रहे हैं, क्योंकि मेजर चीजें उनकी लाइफ में चल रही हैं, और जहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत कह सकते हैं चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन वो प्रायोरिटाइज करना सीख गए हैं अपनी चीजों को। जो चीजें उनके लिए सर्व नहीं करती, एक माइंडफुलनेस के साथ उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपने लिए बेटर बेटर चीजों को तलाश कर रहे हैं। जो जिन चीजों पे वो पहले स्टक रह जाते थे या समझते थे इससे, जो एक बॉक्स मेंटालिटी होती है, वही वही चीजें रिपीट करना, तो आप उन रिपीटेड पैटर्न से जरूर से बाहर आ रहे हैं। एक मूवमेंट की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मे बी एक तरह की अवेकनिंग कह सकते हैं, किसी किसी एक एस्पेक्ट में, जो उनकी डीप रूटेड फियर्स थे वो कहीं ना कहीं रिलीज होकर के, और उन चीजों को रिलीज करने में डेफिनेटली उनके लिए पेनफुल रहा है, लेकिन यस, उन चीजों को रिलीज कर पा रहे हैं अब कहीं ना कहीं। ये इंट्यूटिव इंट्यूटिव भी किसी लेवल पे हो रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है, यूनिवर्स के गाइडेंस को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। जो चीजें उनकी लाइफ में रिपीटेड होती चली जा रही हैं, तो अब वो ठहर के जानना समझना इस बात को सीख चुके हैं कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ लेसन लर्न करने की जरूरत है, या उस पैटर्न को रिलीज कर देने की जरूरत है, कुछ नया करने की जरूरत है। तो यस, बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है मैस्कुलिन की लाइफ में, क्योंकि एक डीप लेवल की मिसिंग एनर्जी भी है अपनी फेमिनिन के प्रति। तो यही एनर्जीज डिवाइन फेमिनिन आप भी फील कर रही हैं शायद, जो कि आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग दे रहा है, जो आपको बार बार अपनी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, जो क्योंकि उन्हें उन्हें डिवाइन ने किसी तरह का कुछ चीज से अवगत कराया है, जहां वो इस कनेक्शन की गहराई को समझ पाए हैं। सो उनके अंदर में एक डीप लेवल का रिग्रेट भी मैं देख रही हूँ, जहाँ अपनी डिवाइन फेमिनिन को एक जस्टिस ना देने का एक पेन जरूर से है। तो काफी कुछ कहना आपसे चाहते हैं, काफी कुछ आपसे सुनना चाहते हैं, पर अभी अपनी चीजों में क्योंकि अपने आप को अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं मानते हैं, तो अपने लिए फाइनेंशियल अबंडेंस और ज्यादा क्लैरिटी और स्टेबिलिटी को डिवाइन से डिमांड कर रहे हैं। तो यस, बहुत अच्छी एनर्जीज है मैस्कुलिन की भी। आपकी तरफ एक पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मे बी थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन की एनर्जी में है, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं उनके साइड से, पेंडिंग है, जो कि उन्हें हील करना है, जहां मेजरली उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ को जानना, क्योंकि अभी फेमिनिन को बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देखते हैं, अपनी स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनिन को, लेकिन अपने अंदर में इतना करेज वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे कि अपनी फेमिनिन को रीच आउट कर सके। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं अपने आप को इतना पावरफुल, जितना पावरफुल वो अपनी फेमिनिन को देखते हैं, तो अपने आप में उस सेल्फ वर्थ की कमी को महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को इतना अभी आइडल नहीं समझ रहे हैं अपनी फेमिनिन के लिए। तो यस, फेमिनिन, जो आप यहाँ तक इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने लिए और डेडिकेशन के साथ आप और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लिए एफर्ट्स पुट करें, अपने आप को ज्यादा सेल्फ लव में इंडल्ज करें, जिससे कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जी में शिफ्ट आए, वो इंस्पायर्ड हो, अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को समझे, क्योंकि सोल लेवल पे आप दोनों एक ही हैं। आप फेमिनिन अपने ऊपर काम करेंगी, तो इसका बिल्कुल इफेक्ट आपके मैस्कुलिन पे होता ही है। तो यस फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए, एनर्जीज रेजोनेट हुई हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।
कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर से पूछें, आई वुड लव टू आंसर देम. So thank you so much for joining in.